हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा वैल्यूएशन रूलिंग के हवाले से। काफी हमारे दोस्त जो हैं वो वैल्यूएशन रूलिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन का जो है वो शिकार हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी तमाम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे जो वैल्यूएशन रूलिंग के हवाले से हैं आपको। तो पहले हम ये बात कर लें कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूएशन रूलिंग आखिर होती क्या है और वैल्यूएशन रूलिंग क्यों इशू की जाती है और वैल्यूएशन रूलिंग किन किन प्रोडक्ट की इशू की जाती है और जिन प्रोडक्ट की वैल्यूएशन रूलिंग नहीं होती तो वो किस हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। हम आज इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई प्रोडक्ट जो है आपको जो है वो महंगा आपको मिला है, आपने महंगा परचेज किया है, लेकिन वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर उसकी प्राइस जो है वो कम लिखी हुई है। फर्ज करते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है जिसकी वैल्यू जो है वो $5 है, लेकिन वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर वो जो है वो $4 का उन्होंने फिक्स किया हुआ है रेट। तो उस कंडीशन में जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कौन सी वाली वैल्यू जो है आप फॉलो करोगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से जो है इसका रिवर्स भी हम लोग कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आपने लिया है जो आपको सस्ता मिला है। कोई प्रोडक्ट है जो आपको काफी सस्ता मिल गया है लेकिन उसकी वैल्यूएशन रूलिंग जो है वो ज्यादा है। फर्ज करें कोई प्रोडक्ट आपने लिया है वो आपको $4 पे मिला है लेकिन उसकी वैल्यूएशन रूलिंग यहाँ पाकिस्तान के अंदर $6 है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, क्या फॉलो करोगे आप, तो ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे। और बोनस में एक और भी चीज हम डिस्कस करेंगे कि भाई अप्रेजर के साथ जो है ये कस्टम्स ऑफिसर के साथ आप कैसे डील करोगे, कैसे जो है आप अपना केस जो है उनके सामने जो है पेश करोगे, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करोगे। ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो के अंदर शामिल है। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वन बाय वन करके हम एक एक सवाल को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल डिस्कस करते हैं कि आखिर भाई ये वैल्यूएशन रूलिंग जो है क्या भला है, ये होती क्या है। दोस्तों आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि वैल्यूएशन रूलिंग क्या होती है। वैल्यूएशन रूलिंग दरअसल जो है एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फिक्स की जाती है, जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस जो है ये फिक्स की जाती है कि जो भी इंपोर्टर पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट अगर मंगाएगा तो ये इस प्राइस के ऊपर ही जो है वो ड्यूटी वगैरह कैलकुलेट होगी। तो उसको कहते हैं वैल्यूएशन रूलिंग। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो है वैल्यू को फिक्स करना जो है उसको वैल्यूएशन रूलिंग कहते हैं। हर प्रोडक्ट की जो है वो अलग अलग रूलिंग जो है इशू की जाती है और रूलिंग नंबर भी वहां होता है। अलग अलग प्रोडक्ट की रूलिंग इशू की जाती है जिसके अंदर उसके तमाम ब्रांड वाइज वो प्राइस वहां मेंशन होती है कि अगर ये ब्रांड है तो उसकी प्राइस ये होगी, अगर आपने पर्टिकुलर कंट्री से मंगाया तो उसकी प्राइस ये होगी, अगर किसी और ममालिक से मंगाया है तो उसकी प्राइस ये होगी। तो ये तमाम चीजें वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर मेंशन होती हैं। तो यही है वैल्यूएशन रूलिंग, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करना। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि वैल्यूएशन रूलिंग इशू क्यों की जाती है। दोस्तों वैल्यूएशन रूलिंग इसलिए इशू की जाती है कि काफी जो इंपोर्टर्स जो हैं, तमाम इंपोर्टर की ख्वाहिश यही होती है कि वो कम से कम ड्यूटी टैक्सेस वगैरह पे करके वो अपना प्रोडक्ट जो है वो क्लियर करवा ले। तो पहले होता ये था कि जो है इंपोर्टर कम से कम प्राइस जो है वो डिक्लेयर करते थे ताकि ड्यूटी उनकी जो है वो कम कैलकुलेट हो। तो इस तरह की जो है एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वैल्यूएशन रूलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके तहत जो है इंपोर्ट प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो फिक्स की गई। अब कोई भी इंपोर्टर पाकिस्तान के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगवा रहा है जिसकी वैल्यूएशन रूलिंग फिक्स की गई है तो वो उसी वैल्यू के तहत ही उसको काम करना होगा। मतलब वो उससे कम वो डिक्लेयर कर ही नहीं सकता। मतलब वो जो एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती थी टैक्स जो है कम कैलकुलेट करवाने के लिए, तो अब वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है वैल्यूएशन रूलिंग जो है इशू की जाती है प्रोडक्ट की। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जा रही है, इससे बहुत सारे ममालिक के अंदर, कंट्रीज के अंदर ऐसी चीजें इशू की गई हैं। अब तीसरे सवाल की बात करते हैं, क्या वैल्यूएशन रूलिंग तमाम प्रोडक्ट के ऊपर इशू की जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, तमाम प्रोडक्ट की वैल्यूएशन रूलिंग इशू अभी तक नहीं की गई। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके प्रोडक्ट जो है वो ऐड होते जा रहे हैं इसके अंदर। जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिकदार में इंपोर्ट होके आ रहा है तो पहले वो उन प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते करके जो है तमाम प्रोडक्ट की जो है वो कर देंगे वैल्यूएशन रूलिंग स्टार्ट।
अभी तक तो तमाम प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की कि जिन प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वैल्यूएशन रूलिंग के तहत फिक्स नहीं की गई है तो फिर उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यूएशन रूलिंग इशू नहीं की गई है उनकी वैल्यू जो है वो अप्रेसमेंट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं। वो कैसे चेक करते हैं कि वो मेजर करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। मंगा रहे हो, फर्स्ट कर लें कि आप टाइल्स मंगा रहे हो, सेरेमिक टाइल्स मंगा रहे हो, आप एक प्राइस पे सेरेमिक टाइल्स मंगा रहे हो। अब जरूर तो नहीं है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आप ही सेरेमिक टाइल्स मंगा रहे हो, नहीं, बहुत सारे इंपोर्टर्स होंगे, कोई और इंपोर्टर्स होगा उसने भी प्राइस जो है वो मेंशन की होगी, कोई दूसरा भी होगा उसने भी मेंशन की होगी। तो काफी सारे जो है इंपोर्टर्स होंगे उन्होंने अपनी अपनी प्राइस मेंशन की होगी। तो वो एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई ये जो तमाम प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक एक पर्टिकुलर वो एवरेज निकाल लेंगे कि इतने के दरमियान ही ये क्लियर होके आ रहा है। और आप जो है डाल दोगे काफी कम, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो वैल्यू आपकी बढ़ा देंगे। कितनी बढ़ाएंगे, जितनी वो पहले के इंपोर्टर्स जो है वो कर रहे थे इसके एवरेज वो निकाल लेंगे, फिर वो आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे और फिर आपको मजीद ड्यूटी वो जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब एक और सवाल पैदा होता है कि भाई हम कैसे चेक करें कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितने पर क्लियर हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज और आ जाती है, वो है इंपोर्ट डेटा का कॉन्सेप्ट। कस्टम्स जो है वो एक डेटा इशू करता है, इंपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा इशू किया जाता है। आप जो है अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसका डेटा आप निकलवा लो, उस डेटा को जो है एक्सप्लोर करके देख लो। उस डेटा के अंदर जो है कंसाइनी का नाम होता है, यूनिट प्राइस उसके अंदर मेंशन होती है, कि एक वैल्यू मेंशन होती है कि वो कितने में क्लियर होके आया है, उसकी डेट लिखी होती है कि कब क्लियर होके आया है। तो आप जो है रीसेंट जो है वो आप निकाल लें 6 महीने का पिछले, तो आप उसकी वैल्यू देख लें कि वो कितने के अंदर क्लियर होके आया है, किस ममालिक से। कंट्री आप लाजमी देखोगे क्योंकि कंट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप उसी कंट्री का डेटा देख लें जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो कल वो डेटा जो है एज अ प्रूफ आप जो है अप्रेजिंग लेवल के ऑफिसर को भी आप शो करवा सकते हो कि भाई हमने ये चेक किया है इंपोर्ट डेटा से कि ये इतने में क्लियर हुआ है। तो ये आप फाइट कर सकते हो बाद में वैल्यू के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें सवाल की कि भाई कोई प्रोडक्ट जो है वो हमें महंगा मिला है। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट जो है वो $5 के अंदर पड़ा है और वैल्यूएशन रूलिंग उसकी जो है वो $4 है। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, आप वैल्यूएशन रूलिंग को डिक्लेयर करोगे या $5 के साथ जाओगे। अगर वैल्यूएशन रूलिंग के साथ जाते हो तो आपको बेनिफिट है क्योंकि ड्यूटी जो है वो कम कैलकुलेट होगी। इस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इंपोर्ट करने के लिए जो है आप इनवॉइस की भी जरूरत होगी और इनवॉइस के अंदर जो है $5 लिखा होगा और आप डिक्लेयर करोगे $4, तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। तो आपने खरीदा $5 है और आप डिक्लेयर $4 कर रहे हो, तो ये आपके लिए इश्यू हो जाएगा। अब इसका क्या हल है, 2 हल हैं, इसके पॉसिबिलिटीज हैं। पहला हल जो है वो ये है कि आप $5 ही डिक्लेयर करें और जो ड्यूटी बन रही है वो आप डाल दें। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर ये है कि आप जहां से अपना जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो अपने सप्लायर से, आप उनको कहें कि भाई हमें आप जो इनवॉइस दे रहे हो वो $4 के हिसाब से हमें इशू करें। अगर वो मान जाता है फिर तो कोई इशू नहीं है, आप वैल्यूएशन रूलिंग के हिसाब से ही आप चलें, कोई इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की। इसी का रिवर्स हम लोग कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है आपने जो परचेज किया है वो आपको सस्ता मिला है। फर्ज करते हैं कि वो $4 का आपको वो प्रोडक्ट मिल गया है मार्केट में, आपने बड़ा अच्छा सप्लायर ढूंढ लिया है जो सस्ते में आपको प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन यहां पर उसकी वैल्यूएशन रूलिंग चल रही है $6। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस तरह की कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो है वैल्यूएशन रूलिंग ही फॉलो करनी पड़ेंगे। दूसरे मुल्क से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में हमारे लिए बनाए गए हैं। तो आपको वैल्यूएशन रूलिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कम में भी मिला है तो आपको वो $6 के हिसाब से यानी वैल्यूएशन रूलिंग के हिसाब से ही चलना होगा, उसके हिसाब से ही ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों ये तमाम सवालात थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमसे बार बार पूछे जा रहे थे, तो हमने एक वीडियो इसके ऊपर बना दी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल आसान से आसान अल्फाज के अंदर आपको बताने की कोशिश की ताकि आप इसको समझ सको। आपको कुछ भी पूछना हो वैल्यूएशन रूलिंग के हवाले से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, या आपको कोई एक्सपर्ट एजेंट रिक्वायर्ड हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है हम जो है आपकी हेल्प करेंगे उनको फाइंड आउट करने में और आपके जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप जो है हमें कमेंट्स कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।
जैसा आपको ठीक लगे। सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।